अमर प्रेम, घर, जानी दुश्मन, नौकर बीवी का जैसी करीब 100 फिल्मों में नजर आए विनोद मेहरा बेहद हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन अफसोस इनकी निजी जिंदगी 3 नाकाम शादियों, 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रेखा से शादी की अफवाहों के नाम रही। रेखा से विनोद मेहरा का रिश्ता हमेशा से सवालों में रहा। रिपोर्ट्स की माने तो विनोद रेखा को शादी कर घर ले गए थे, लेकिन उनकी मां ने ये शादी कबूल नहीं की और रेखा को तुरंत घर से निकाल दिया। विनोद मेहरा ने रेखा से भी शादी की थी, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर दोनों ने कभी नहीं कबूला। दोनों की शादी को राइटर यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में लिखा। उनकी बुक के मुताबिक विनोद मेहरा ने सबसे पहले रेखा से शादी की थी। दोनों ने कोलकाता में शादी की और फिर विनोद उन्हें घर ले आए। जैसे ही रेखा उनके घर पहुंची तो उनकी मां भड़क गई। मां ने पैरों से चप्पल निकाली और मारने को आमादा हो गई। रेखा ने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने रेखा को धक्का देकर पहले घर से निकाला और फिर गालियां देते हुए उन पर चप्पल दे मारी। विनोद मेहरा ने घर के हालात पर काबू पाया और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाएं। वो लौट गई और कुछ सालों में ही शादी टूट गई। इसके बाद से ही विनोद के घर वालों ने उनके लिए लड़कियां देखनी शुरू की थी। आधा दर्जन फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट रहने के बाद विनोद मेहरा ने 1971 की फिल्म एक थी रीटा से बतौर हीरो करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से हिट होकर विनोद मेहरा करियर के शिखर पर पहुंच गए थे। 29 साल के विनोद मुंबई में अकेले रहते थे तो परिवार वालों ने मीना ब्रोका से उनका रिश्ता तय किया। फिर एक मुलाकात के बाद ही घर वालों ने दोनों की शादी करवा दी। मीना एक हाउसवाइफ थी जो मुंबई आकर विनोद के साथ रहने लगी थी। शादी के कुछ समय बाद विनोद को हार्ट अटैक आया और इसका पूरा जिम्मेदार उनकी पत्नी को ठहरा दिया गया। कुछ समय बाद विनोद की हालत सुधरी जरूर, लेकिन उनके और पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए। तंग आकर मीना ने 1978 में विनोद से तलाक ले लिया। विनोद मेहरा ने भले ही मीना से तलाक 1978 में लिया हो, लेकिन इसके सालों पहले ही दोनों की अनबन से दोनों महज नाम के पति पत्नी रह गए थे। पत्नी से लड़ाई झगड़ों के बीच ही विनोद और उनकी को स्टार बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां बढ़ गई। बिंदिया गोस्वामी उम्र में विनोद मेहरा से 16 साल छोटी थी। दोनों ने सीक्रेट शादी भी कर ली, लेकिन एक दिन एक करीबी ने दोनों की शादी से पर्दा उठा दिया। खबर बाहर आते ही विनोद की पहली पत्नी मीना ब्रोका और उनके घर वाले खूब नाराज हुए। गुस्से में मीना के भाइयों ने विनोद और बिंदिया को धमकियां दी थी। बिंदिया गोस्वामी धमकियों से इतनी डर गई थी कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अलग अलग होटल्स में छिपना शुरू कर दिया। जैसे ही मीना के घर वालों की धमकियां बढ़ने लगी तो बिंदिया ने अचानक ही विनोद मेहरा को छोड़कर जेपी दत्ता से शादी कर ली। खबरें रही कि जैसे मीना के रहते हुए विनोद और बिंदिया का अफेयर शुरू हुआ, वैसे ही विनोद के रहते हुए बिंदिया और जेपी दत्ता नजदीक आ गए। 1984 में शादी टूटने से विनोद बेहद परेशान रहने लगे थे। हालांकि वो पहली पत्नी के पास नहीं लौटे। विनोद मेहरा ने 1988 में केन्या के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से चौथी शादी की थी। 1988 में विनोद की पत्नी किरण ने बेटी सोनिया को जन्म दिया। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन विनोद की अचानक हुई मौत से सब खत्म हो गया। विनोद मेहरा ने फिल्म गुरुदेव से बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करियर की दूसरी पारी शुरू की थी। इस फिल्म में उन्होंने श्रीदेवी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर को कास्ट किया था। हालांकि फिल्म बनने से पहले ही 1990 में विनोद का निधन हो गया। विनोद की मौत के बाद डायरेक्टर राज सिप्पी ने उनकी अधूरी फिल्म पूरी की। ये फिल्म विनोद मेहरा की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई। विनोद मेहरा की फिल्में पत्थर के फूल 1991, इंसानियत 1994 और औरत 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 1996 भी उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी।